नमस्कार साथियों, तो हमने क्या किया कि 1 से लेकर के 100 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है कि इसे देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है, वहां पे बहुत सारा चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया। तो चलिए मेरे भाई 101 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी सब का भुजा समान बोल रहा है। कहते एबीसी में एडी लंब बीसी है तो सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, तो हम पहले समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया ए बी सी। कहता एडी लंब बी सी रेखा पर, ए से लंब डाल दिया डी बी सी रेखा पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा है सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी सी डी स्क्वायर बराबर, तो बिल्कुल घबराना नहीं। तो सबसे पहले समबाहु, तो इसको समान कीजिए, तो एज्यूम कर लेते, यानी मान लेते सबका भुजा 2a, इसका भी 2a, इसका भी 2a, और यहाँ b से c भी आपका 2a। क्लियर है, ध्यान में रखना। आधा आधा जैसे लंब डाले तो आधा आधा बढ़ गया है, तो b से d तक देखेंगे तो एक a देखेंगे, यहाँ d से c देखेंगे तो एक a देखेंगे, क्योंकि एक a मिलकर 2a हो जाएगा। तो ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज का कमाल जो काम था वो कर दिया। तो हमें ज्ञात करना है सी डी स्क्वायर बराबर, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई करना क्या है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कर लेता है। अब बाकी बात आधार आपका ए है, तो ये समकोण त्रिभुज का जो ये फार्मूला आता है पाइथागोरस परिमेय का, ये फार्मूला लगा लीजिए, निकालिए। तो बोले चलिए लिख देता हूँ एक बार फार्मूला आपको, ठीक है, ताकि आपके नज़र में आ जाए। तो बोले फार्मूला क्या आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देखिए, कर्ण आपका 2a है। ठीक है, तो 2a है तो हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर हम बोल सकते हैं मेरे भाई। डायरेक्ट बोल दो, कोई दिक्कत किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार लंब की बात करें, लंब आपका ad है, तो यहाँ लिख लेता ad। क्लियर है, क्या लिख लेता ad स्क्वायर, तो स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए आधार स्क्वायर, आधार आपका a है तो a का स्क्वायर बोल दूँ, कोई दिक्कत किसी को कोई कन्फ्यूज नहीं। अब ध्यान से देखें मेरे भाई, ये 4a स्क्वायर है, यह प्लस a स्क्वायर है, ये बोले ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर घट जाएगा। क्या जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। तो कितना बचेगा बताए फटाफट। तो हम कह सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर, देखिए थोड़ा सा प्रेस करके लिख देता हूँ, ए डी स्क्वायर बचेगा ऊपर में, लेकिन हमने सीधा करके लिखा। देखिए ए डी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 3a स्क्वायर, ये ना क्या बचेगा 3a स्क्वायर बचेगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर जाएगा वो पार, स्क्वायर जाएगा वो पार, तो क्या जाएगा मेरे भाई बताए फटाफट। यानी ए डी बराबर हम कह सकते हैं ये 3 तो √3 चल जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर होगा तो एगो ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जाने के बाद एगो ए बाहर आ जाएगा, और 3 है तो √3 के अंदर सड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई ऑप्शन की ओर नज़र बढ़ाते हैं तो सब आपका ए डी में आंसर दिया है। किस में दिया है, ए डी में दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ए डी में ही लाएंगे। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई ये गुणाम है, क्या गुणाम है, गुना से इसको पट्टी लाएंगे तो हम बोल सकते हैं ए डी गुना से आएगा तो भाग में हो जाएगा √3, ये किसके बराबर, ए बराबर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा फंडा समझिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए सी डी को हमने बोला ए है, सी डी क्या ए है, सी डी क्या है, ए है। हम कह सकते हैं ए के स्थान पे सी डी, ए के स्थान पे सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ए के स्थान पे सी डी मेरे भाई। तो सी डी स्क्वायर नहीं, सी डी सिर्फ, तो सी डी बराबर हम बोल सकते हैं इस पर में क्या है, ए डी बटा √3। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से समझिए, हमसे आंसर में पूछा गया सी डी स्क्वायर, देखिए पूछा गया सी डी स्क्वायर, हम बोले यदि इसको स्क्वायर कर दें तो यहाँ भी आपको स्क्वायर कर देंगे तभी तो बैलेंस होगा, दोनों क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो स्क्वायर किए तो ये सी डी स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर कीजिए आंसर आ जाएगा, तो ए डी गुना ए डी की जगह तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर, और √3 गुना √3, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 3, यानी ए डी स्क्वायर बटा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से हल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता सम द्विबाहु, यानी सम का मतलब समान द्विबाहु यानी दुभुजा त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी कह दिया गया है। ठीक है, तो कहता है 13 सेंटीमीटर, कहता है ए से बी सी पर लंब डाला गया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो बी सी क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बी सी निकालेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये आपका एक क्या हो गया मेरे भाई, एक हमने बनाया त्रिभुज, क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। त्रिभुज का नाम दे देता हूँ, ए है, बी है, सी है, दुभुजा समान मान लेते हैं, जो कि दुभुजा
समान। तो देखिए ए बी बराबर ए सी, तो ए बी आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ए सी भी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आगे कहता है ए से बी सी पर लंब, यानी ए से बी सी पर लंब है ना, लंब देंगे कुछ ना कुछ पॉइंट बनेगा, मान लेते डी बना, ठीक है। यहाँ पे बिंदु पे बोला कि लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया लंबाई। आपसे पूछा बी सी तो यानी कि ये बी से सी यानी यहाँ से यहाँ तक पूछ देगा। तो सबसे पहले एक घर कोई भी निकाल लीजिए, ये डी से सी निकाल लीजिए या बी से डी निकाल लीजिए, क्योंकि अपन 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा, ठीक है। तो चलिए हल कर रहा हूँ। तो एक घर निकाल लेता हूँ मेरे भाई, दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाए। चलिए यहाँ से आइए, तो एक हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर, तो डायरेक्ट बोल दूँ मेरे भाई 13 का स्क्वायर 169। बोलिए हम डायरेक्ट लिख देता हूँ 169 कर्ण स्क्वायर, तो बोल दिया कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला बैठा रहा मेरे भाई। आधार आपका मेरे भाई क्या है, ये आपका बी डी मान लें, ठीक है, बी डी इधर से आए तो आधार आपका बी डी, तो हम बोल सकते हैं बी डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर से लिख देता हूँ, ये मेरे भाई बी डी लिखा जाए, ये आपका आएगा बी डी, ठीक है। तो हमने लिख लिया बी डी स्क्वायर। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। अब 169 ये पर है, ये पर में 25 अगर माइनस तो घट जाएगा, तो बचेगा 144 का, बचेगा मेरे भाई 144। ये 144 स्क्वायर में है, तो स्क्वायर से पट्टे आएगा तो रूट के अंदर 144 आ जाएगा, तो यहाँ का स्क्वायर खत्म होगा, तो बचेगा 12, तो 12 निकल जाएगा। किसका वैल्यू मेरे भाई, बी डी का वैल्यू 12, तो ये आपका 12 है, तो ये भी आपका 12 हो, क्योंकि समान रूप से दो फांक करता है। जब भी लंब डाला जाएगा ए से डी पर दो फांक कर देता है, तो ये 12 ये 12, तो ये हमने इससे पूछा 20 से सी, तो 20 हो जाएगा 24, या फिर आप इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तो बी सी बराबर आप बी सी बराबर कह सकते हैं, बी सी निकालना है ना, तो आपका निकला क्या, बी डी कितना निकला, बी डी निकला 12, तो 2 बी डी कह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 डी बी डी का वैल्यू 12, तो इसे भी आंसर आ जाएगा 24। आपका मर्जी है, ठीक है, लेकिन हमने तो शुरू से जब तक बताया हुआ है तो हमने प्रयास किया बताने का कि ये दोनों आपस में बराबर रहता है, ठीक है। तो इसलिए एक घर 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 24 बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। देखिए मेरे भाई 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब सबका भुजा समान, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी खींचा गया है, ठीक है। तो जो बीसी से डी पर मिलती है तो एडी बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए हम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेता ताकि आपको समझने में थोड़ा सा अच्छा हो। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज का निर्माण क्या, ये ए और बी सी नाम दिया, कहता है ए डी लंब बी सी देखा पर, तो ए से डी लंब दे दिए, ये बी सी है तो बी सी देखा पर। आगे भी वही बोला बी से डी पर मिलती है, ठीक है, तो कहता है ए डी, तो बोले जैसे लंब दिया तो ये हो जाएगा आपका मेरे भाई समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। यहाँ पे दो त्रिभुज हुआ, दोनों समकोण आपस में, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाया। जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करता है, ये भी बात माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बोला तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का काम कीजिए। समबाहु त्रिभुज है तो यानी कि ए से बी बराबर ए से सी बराबर बी से डी, सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको घबराना नहीं, बस ए डी आपका जो कि लंब दी ये आपका बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी सब भुजा बराबर, तो हम कह सकते, चलिए एक बार लिख ही देता आपको मेरे भाई ए से बी बराबर हम बोल सकते हैं ए से सी बराबर बोल सकते हैं आपके मेरे भाई बी से सी। ये आपको लिखते नहीं रहना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह से अटैक करना है, सब्जेक्टिव पूछेगा तो लिख देना है, क्या दिक्कत है ना। चलिए अब मेरे भाई ध्यान से देखना, फार्मूला यूज करा ए डी, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लगाते हैं, डायरेक्ट या कर्ण स्क्वायर चलते हैं, तो कर्ण आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए हम बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर है ना बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका ए डी स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार आपका मेरे भाई ये आपका देखिए बी डी है, लेकिन देखिए ध्यान से बी डी है, चलिए बी डी लिख देता है यहाँ प्लस बी डी स्क्वायर, अभी फिलहाल के लिए बी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। यदि हम यहाँ पे बोले ए बी, जो ए बी है वही आपका बी सी है, क्या जो ए बी है वही आपका बी सी है ना। तो हम बोले यदि ए बी के स्थान पे, ये ए बी के स्थान पे यदि हम बोले कि बी सी रख दें, क्या रख दें, बी सी, तो कोई दिक्कत होगा, बोलिए कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ मेरे भाई बी सी, क्या लिख देता हूँ बी सी, ठीक है। तो ए बी के स्थान पे हम बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी सी भी बराबर, सब आपस में बराबर है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक, क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, ये देखिए ए डी स्क्वायर है तो ए डी का वैल्यू हमें पूछा है तो ए डी का वैल्यू देंगे, ये प्लस बी डी को है पट्टी लाइए तो माइनस हो जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई बी डी स्क्वायर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए बी डी स्क्वायर। हम यदि बोले बी सी के स्थान पर ये लिख दें
एक BD और एक BD, ये देखिए यहाँ पे, ये मेरे भाई ये B से D बराबर होगा D से C, क्या हो जाएगा D से C। तो BC के DC का स्थान पे BD भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ एक BD DC का स्थान पे BD ले लेंगे तो ये BC, टोटल BC बराबर यदि पूछे तो टोटल BC बराबर हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2BD, क्या बोल सकते हैं 2BD स्क्वायर बोल सकते हैं। 2B से D स्क्वायर हम बोल सकते हैं, किसी को डाउट वाली बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि एक BD और ये DC के भी स्थान पे हम BD यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया दोनों बराबर है। तो यहाँ भी DC का स्थान पे हमने क्या बोला, ये BD ही ले लिए, तो एक BD 2BD हो जाएगा। यहाँ पे BC पर स्क्वायर है तो यहाँ पे सब पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा BD स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4BD स्क्वायर, 4BD स्क्वायर में से एक BD स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा कितना मेरे भाई 3BD स्क्वायर। इस प्रकार से आप राइट आंसर बोल सकते हैं 3BD स्क्वायर 3BD, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये प्रश्न आपका कह रहा था, तो जो कहा हमने किया, ठीक है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरे भाई 104 नंबर कहता 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक जाती है, तो दीवार की आधार से निचले सिरे की दूरी, आधार से निचले सिरे की दूरी। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि 104 नंबर जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मेरे भाई हमने ऐसा तरह से डिजाइन किया हूँ कि जो कि आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाए, ठीक है मेरे भाई। तो ये सोचकर ही मत पढ़िए कि आपका ऑब्जेक्टिव में ही काम आएगा, आपका सब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो एक तीर से 2 निशाना लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी है, ठीक है। तो हमने बोला एक सीढ़ी है, ये आपका देखिए यहाँ पे एक लंबा ये दीवार दे दिया, ठीक है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये आपका दीवार दे दिया हमने, ठीक है। क्या क्या मेरे भाई दीवार दे दिया, ठीक है। कहता 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी को दीवार पर टिकाना है, ये दीवार, ये जमीन भी होगा यहाँ पे, ये आपका जमीन हो गया, ये दीवार है, इस सीढ़ी को क्या क्या यहाँ तक टिका दिया, खिड़की तक टिका दिया, तो इसका बोला 10 मीटर है। क्या बोला मेरे भाई, ये 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 लिख लिया। अब आगे टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, 8 मीटर की ऊंचाई, ये जो आपका दीवार है तो ये 8 मीटर ऊंचा दीवार पर टिकाया है, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 8 मीटर ऊंची पर स्थित खिड़की तक, ये यानी कि दीवार और बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको जो 8 मीटर तक चढ़ा खिड़की वहाँ पे, ठीक है। तो कहता जाते तो कहता दीवार के आधार से निचले सिरे की तरफ, तो आधार तो आपका यही है, तो यही पूछा गया है। तो जो पूछे उसको एक्स मान लेना है, नाम दे दीजिए, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ध्यान में रखना। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर, तो बोले कर्ण स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यानी 8 है तो 8 का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला लिख रहा है ना, आधार स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बताया। अब इसको बोले 100 का 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये 64 प्लस है पट्टी आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल दूँ 64, क्या तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर बचेगा एक्स स्क्वायर। अब 100 में से 64 घट जाएगा तो बचेगा 36, ये स्क्वायर से पट्टी आ जाएगा तो रूट अंदर हो जाएगा, तो 36 का बार आ जाएगा 6, तो एक्स का वैल्यू आ गया 6, तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा ए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फटाफट जो है कि दिमाग लगा सकते हैं। यदि आपको मेरे भाई इस तरीके से नहीं आपका जो कि माइंड में सेट कर रहा है, तो आप कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर घिंच करके जो थोड़ा सा जो कि पॉइंट बढ़ेगा 1-2 लाइन, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए हमने इस प्रकार से घिंच दिया, सब्जेक्टिव पूछे तो आपको जो कि थोड़ा सा लिख करके बना देना है ना फार्मूला सब, ताकि नंबर कटौती ना करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए मेरे भाई 105 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता एक आदमी जो है 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलकर, चलिए 15 मीटर पश्चिम चला देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया इस साइड, मान लेते हैं यहाँ पे बी है, क्या मेरे भाई बी है, ठीक है, बी है। तो ये पश्चिम दिशा की ओर आ गया, चलिए हमने एरो दिखा दिया, ये पश्चिम दिशा यहाँ आ गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी, समझने का प्रयास से, सी बिंदु लंग से चला और बी तक आ गया पश्चिम दिशा तक, 15 मीटर तक तय कर दिया, ठीक है। 15 मीटर आया, दिमाग में क्या घुरा नहीं घुरा, कहता है पश्चिम दिशा को चलकर वहाँ से जो है 8 मीटर उत्तर दिशा चलेगा, तो उत्तर आपका ऊपर जाएगा। इस तरीके से हम क्या करें, तीर दिखा देता, 8 मीटर उत्तर दिशा को गया। कहता वह आदमी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर अब आदमी आ गया, यहाँ से और ये दूरी पूछ दिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अब जो है
बता दो। ठीक है, तो जैसे मिलाएं तो वैसे समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय आधारित हो गया। तो बताइए ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे दे देता नाम ए, कर्ण आपका यहाँ पे x मान लीजिए, कुछ नहीं था x, तो कर्ण स्क्वायर तो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कर्ण स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि लंब आपका 8 होगा, 8 ये लंब बना लीजिए, ये लंब बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 8 है तो 8 का स्क्वायर बोलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका 15 का स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 मेरे भाई, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब जोड़िए तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 2 8 हो जाएगा, और आपका मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा रूट अंदर 289 का 12 आ जाता है 17, तो आपका आ जाएगा 17। तो इतना जो कि दूरी पर है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, तो इस प्रकार से यदि एग्जाम हॉल में सवाल भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमने क्या क्या खुलासा कर दिया। ये सब आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये सब एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान में रखना। यदि आप देखिए 106 नंबर कहता है किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन्न भुजाओं पर बने वर्गों के क्या होता है, तो मेरे भाई योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। ये आप जो है माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बोलिएगा कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझा दीजिए। तो देखिए समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कहता को आयत है, ठीक है, चलिए आयत मैं बना देता हूँ, आयत बना देता हूँ मेरे भाई, ये को आयत बना दे। ठीक है, आयत के विकर्ण से, ये आयत का यहाँ से मतलब विकर्ण हो गया। ठीक है, कहते विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी विकर्ण से जो है कि एक वर्ग बना दिया। ठीक है, तो यदि हम इसको वर्ग बनाना चाहें मेरे भाई तो इस प्रकार से आगे बढ़ा दूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दूँ और इसको यदि मिला दूँ तो विकर्ण से क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ध्यान से देखिए थोड़ा सा मेरे भाई, देखिए ये वाला भुजा देखिए, विकर्ण का यूज करके हम आयत का विकर्ण का यूज करके ये हमने क्या क्या वर्ग बना दिया। तो अब कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन्न भुजाओं पर बने वर्गों के क्या होता है, तो हमने बोला योगफल के बराबर यानी आसन्न भुजाओं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए हम हल कर रहा हूँ, यानी कि ये आपका विकर्ण होगा, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण की बात करें तो आयत का विकर्ण मेरे भाई, आयत का विकर्ण, ठीक है, आयत का विकर्ण का यदि फॉर्मूला यूज करें, समझने का प्रयास कीजिए, तो होता है रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। ये एल स्क्वायर ये आपका एल से लंबाई डिनोट करता है, बी से आपका ये वाला डिनोट करता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब देखिए कहता है कि देखिए विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण से जो बना वर्ग, तो वर्ग बना वर्ग का क्षेत्र, इसकी दोनों आसन्न भुजाओं के क्या। अब मेरे भाई इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, सबका बराबर वैल्यू, सबका बराबर, ये भी बराबर ये भी बराबर, सब भुजा बराबर ए स्क्वायर। तो विकर्ण जो है मेरे भाई रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसी का क्या कर देंगे ए, क्योंकि यहाँ पे आपका विकर्ण निकला है कितना मेरे भाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टोटल ए जितना भी है सबका वैल्यू वही हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला योगफल के बराबर होता है, क्योंकि देखिए प्लस में आ गया ना, तो योगफल के क्या आता है बराबर होता है। क्लियर है, किसी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है, यानी कहता है कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना है वर्ग। जैसे देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण हुआ, कहता कर्ण पर बन गया वर्ग। ये देखिए इस प्रकार से सटा दिए तो ये आपका एक प्रकार से देखिए तो कर्ण पर क्या बन गया वर्ग, ये वर्ग बन गया। ठीक है, कहते तब क्या होगा, ये बराबर किसके बराबर होगा, तो मेरे भाई हम लोग को पता है जब 90 डिग्री एंगल बनता है तब फार्मूला की बात करें तो कर्ण स्क्वायर क्या था मेरे भाई, कर्ण स्क्वायर। अब देखिए कर्ण लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है ना, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण को हम के भी बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय जा रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर यानी के का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या बोलते हैं मेरे भाई लंब स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण
स्क्वायर। तो यही बोला कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है। तो कर्ण पर बना वर्ग किसके बराबर होगा मेरे भाई? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पुल्टा बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहते यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण क्या आता है? समकोण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखना क्यों समकोण होता है? क्योंकि एक भुजा का वर्ग मान लेते हैं ए सी स्क्वायर, अब दो भुजा के वर्गों का योग करना है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी मेरे भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर यदि हो जाता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है? जैसे यहाँ मान लेते हैं 144 होगा, इसका भी हल कर देंगे, इसको भी हल कर देंगे, दोनों को जोड़ के भी 144 हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे भाई। देखिए कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के क्या योग के बराबर होता है। अभी तुरंत हमने बताया है ना, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग देखिए कर्ण का वर्ग, तो कर्ण एक भुजा होगा और कहता है शेष दो भुजा, तो दो भुजा आपका लंब और क्या बचा? आधार बचा। तो वर्गों, तो लंब स्क्वायर प्लस वर्गों के योग के न बराबर होगा, तो यहाँ प्लस देंगे तभी नहीं कर्ण बराबर होगा, तो क्या होगा? योगफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता है कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या आता है? आधा होता है। मेरे भाई क्या आता है? आधा माइंड में सेट कर लीजिए कि जब जब एक वर्ग हो जाए, क्या एक वर्ग का एक भुजा कोई भी उस पर बनाएगा समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए एक वर्ग हो गया, ठीक है, एक वर्ग का कोई भुजा, मान लेते ये भुजा है, इस पर बना देगा समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, यानी सब भुजा समान समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के, कहते उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, एक मान लेते कि आपका विकर्ण है, ठीक है, तो एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, फिर से एक विकर्ण पर बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? तो आधा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई 111 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा यानी समचतुर्भुज है, तो एक भुजा जो होगा वही सब भुजा समचतुर्भुज यानी कि समान होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, समान। तो मान लेते कि हमने यहाँ पे एक जो है कि जूम कर लीजिए मेरे भाई, ये हमने एक जो है कि समान चतुर्भुज बनाया, समांतर चतुर्भुज बनाया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। क्लियर? इसमें विकर्ण कोई भी चतुर्भुज बनेगा उसमें दो विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है? दो विकर्ण होता है। और यहाँ पे आपका एक केंद्र बन गया मेरे भाई, इस केंद्र का नाम दे देता हूँ आपका जो कि ओ दे देता हूँ। क्या दे देता? ओ। अब ये जो ओ केंद्र बना मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, मान लीजिए देखिए एक 30 सेंटीमीटर, ये जैसे केंद्र बना वैसे जो 30 है आधा आधा हो जाएगा, यानी ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगा, तभी दोनों जोड़िएगा 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से साइड में 40 है तो एक हो जाएगा 20, एक साइड का क्या हो जाएगा 20, एक हो जाएगा 20, यानी आधा आधा भाग में बट जाता है। तो हमने क्या कहा? आधा आधा भाग में दोनों को बट गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अब होगा 20, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20, टोटल विकर्ण की बात बोले तो 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 15, टोटल की बात करें विकर्ण की बात तो 30 हो जाएगा। ये इसलिए करें ताकि हमें जो कि भुजा आसानी से पता चल सके। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ये जो आप यहाँ पे गैपिंग देख रहे हैं, जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। इस प्रकार इस पार में भी 90 डिग्री का, इस पार में भी 90 डिग्री का, इस पार में भी 90 डिग्री का बनेगा। यदि हम गोलाई की बात करें तो एक प्रकार का वृत्त बन जाएगा। वृत्त को पूरा कोनों का योग करता था मेरे भाई 360 डिग्री, या फिर कोई ना कोई चतुर्भुज भी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चतुर्भुज के भी कोनों का योग करता था, जैसे देखिए यहाँ चतुर्भुज बन गया इस प्रकार से, तो क्या आता है मेरे भाई तीनों चारों कोनों के 360 डिग्री। तो मेरे भाई एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, सब 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहते हैं, आपको पता होगा, भली बात है, आप पता होगा ना। तो कर्ण यानी ये आपका एक प्रकार का आपका भुजा है। तो चलिए हम इसी को निकालना, हमें BC निकाले या AB निकाले या CD AD निकाले, सब तो बराबर है। तो हम यदि BC को लेकर चले तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, यानी कि कर्ण यानी BC स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखते मेरे भाई, डायरेक्ट स्क्वायर को पार में भेज देंगे तो हो जाएगा रूट। तो ठीक है, अब हो जाएगा कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। लंब आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, बराबर बरोबरे पड़ेगा।
क्योंकि लंब और आधार आपस में उल्टा पुल्टी होते रहता है, ठीक है। यदि हम लंब मानेंगे 20 को तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, तो 400 बोल देंगे, प्लस 15 आधार है ना, तो प्लस का आधार स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ए 15 स्क्वायर की जगह तो 200 कितना जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा, कितना जाएगा 225 हो, 400 225 जोड़िएगा तो हो जाएगा मेरे भाई कितना 625 हो जाएगा, और 625 का बार आता है 25, तो यही आपका भुजा BC जो है 25 आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। कहते एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 24 मीटर पश्चिम भेज दीजिए, ये इस साइड से आएगा मेरे भाई पश्चिम, ठीक है। तो ये 24 मीटर हमने क्या क्या पश्चिम भेजा, एरो दे दिए मेरे भाई, ये साइड से आदमी आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, मान लेते ये आपका C होगा, ये आपका B होगा, ठीक है। जाता है पुनः वह 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर यानी आपका ऊपर में होता है, ठीक है। डिस्प्ले पर उत्तर ऊपर में होगा, ध्यान में रखना। तो 10 मीटर ऊपर मान लीजिए ये A होगा, 10 मीटर उत्तर गया। अब मेरे भाई कहता है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक यानी C पर एक बिंदु है ना, एक अब A पर बिंदु है, यहाँ उत्तर जा करके स्टॉप हो गया। कहता है वह बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूछ जाए दूरी, जैसे इसको मिलाएं वैसे समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बन गया तो हमको पता है क्या करना है कि ये AC ही निकालना है ना, तो AC यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो स्क्वायर को ऊपर भेजेगा रूट हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बोलिए 10 है, 10 का स्क्वायर की जगह तो 100 हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका 24 है, 24 का स्क्वायर की जगह तो 576 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो रूट अंदर हो जाएगा 676 हो जाएगा, और 676 का बार आता है 26, क्या आता है मेरे भाई 26, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई 13 नंबर, देखिए कहता है एक वर्ग और आयत आपस में क्या समरूप होगा, यानी ये है आपका वर्ग, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये आयत, आयत हमेशा लंबा रहेगा, ठीक है, वर्ग आपका चारों सब भुजा समान, तो ये कहता है समरूप होते हैं, समरूप नहीं होंगे, या इनका अमाप जो है कि बराबर होंगे, फिर कहता है इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। मेरे भाई ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, यानी कि समरूप हो ही नहीं सकता। समरूप का मतलब समान आकार होना चाहिए, ठीक है, कहना चाहिए आकार भले ही छोटा बड़ा हो जाए वो ठीक है, लेकिन वो ये वृत्त है, जैसे ये आपका छोटा वृत्त है, ये आपका बड़ा वृत्त है, इन दोनों को समरूप कह सकते, क्योंकि इसका भी नाम वृत्त, इसका भी नाम वृत्त, तो ठीक है समरूप कह सकते, भले ही आधा हो जाए ये डबल हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा होगा इसको यदि बढ़ाते रहेंगे तो इसके बराबर कर सकते, लेकिन आयत और वर्ग को कत्तो बढ़ा दीजिए छोटा कर दीजिए नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, देखिए कहता है एक सीधी दीवार से झुकाकर लगा दिया गया है, यानी मान लेते हैं कि एक दीवार है, ये क्या है मेरे भाई दीवार है, दीवार होगा तो ज़मीन भी होगा, कहता है इस सीढ़ी को यहाँ से जो झुका कर लगा दी, देखिए हम सीढ़ी, ये आपका सीढ़ी है, देखिए ये आपका ये ऐसे क्या है सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी लगा दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या कहते हैं, कहता है अगर सीढ़ी का आधार दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, यह आधार बोला 4 मीटर, ठीक है, ऐसा प्रश्न अभी हमने बताया, यह आधार से कहते हैं 4 मीटर की दूरी पर है। चलिए अब आगे देखिए आधार आपका ये है ए, मान देखिए ये जूम कीजिए, इसको AC ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, इसको A ले लीजिए, तो क्या है मेरे भाई कि अगर सीढ़ी का आधार दीवार से 4 मीटर की दूरी पर, ये आपका दीवार है और उसका आधार यहाँ तक की दूरी पर 4 मीटर की दूरी, कोई दिक्कत, कहता है यह दीवार पर जो कि 3 मीटर की ऊंचाई को छूती है, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई बोला 3 मीटर को छूती है, कौन भाई सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक का है 3 मीटर की ऊंचाई को छूती है दीवार को, ठीक है। तो कहता है सीढ़ी की लंबाई यानी ये वाला जो पूछे उसको x मान लीजिए, अब तो आप बना सकते हैं ना, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि एक x स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर नहीं बोलिए ना, डायरेक्ट बोलिए स्क्वायर अब पट्टी जाए रूट अंदर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब बोलिए 3, 3 का स्क्वायर बोलिए 9, प्लस आधार स्क्वायर आधार 4, 4 का स्क्वायर बोलिएगा 16, 9 16 का जोड़िएगा तो 25, 25 का बार आ जाएगा 5, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, कहता 6 मीटर तथा 11 मीटर की ऊंचाइयों के 2 खंभे देखिए 2 खंभा है, इसका मतलब एक बड़ा खंभा एक छोटा खंभा है। चलिए जूम कीजिए, ये 6 मीटर का खंभा है, ये खंभा है तो यहाँ पे ज़मीन होगा, ये 6 मीटर खंभा, एक खंभा 11 मीटर, तो 11 मीटर जाहिर सी बात है आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, ये 11 मीटर। नाम देने की बात करें तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, सब खंभा का नाम दे दिए, ठीक है। कहते 2 खंभे एक समतल मैदान पर इस प्रकार खड़े हैं, समतल में बराबर मैदान समतल है, ठीक
है, ये उच्चर खब्बर नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश से खड़े हैं कि इनके पादों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कहता है 12 मीटर, 12 मीटर है। तो इनके शिखरों के बीच की दूरी क्या है, यानी शिखर के बीच की दूरी पूछा गया। तो शिखर तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का दूरी पूछा गया, ठीक है। हम बोले कि मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक भी यदि इसको मिला देंगे तो ये छो है तो ये भी छो होगा। यहाँ पे यदि नाम दे दें बिंदु ई का दे दें तो ए से बी भी आपका छो है होगा, यहाँ पे डी से सी भी आपका छो होगा। तो बोलिए टोटल की बात करें, टोटल 11 है, जिसमें से एक घर छो हो गया तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना, क्योंकि 6 5 अब जोड़िएगा तभी तो 11 होगा। तो एक घर हिस्सा हो गया, 11 में एक घर को 6 मिल गया तो एक घर को 5 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जितना पावर इसको आधार को है उतना पावर डी ई को भी होगा। तो ये 12 है तो डी ई भी होगा 12 हो जाएगा, क्लियर है। डी ई भी क्या होगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको ये लंब पता है, आधार पता है, तो ये नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए। तो कर्ण हो गया, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या आता है, जो निकालना है उसको x मान लीजिए ना। तो कर्ण स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दीजिएगा, स्क्वायर को डायरेक्ट इस पर में रूट मान लीजिए, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आता है मेरे भाई, लंब स्क्वायर, लंब आपका 5 है तो बोल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार की बात करें 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो बोलिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। रूट के अंदर रहेगा, सबको ज्वाइंट कीजिएगा तो हो जाएगा 169, 169 का 12 हो जाएगा 13। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 116 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी इतना है और ए सी इतना, बी सी इतना, तो सेमी है, तो कोण बी का मान क्या है। मेरे भाई जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको डायरेक्ट मारना है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का बनता है। बी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। ऐसा नहीं कि बी पूछते, ए भी पूछ सकता है, सी भी पूछ सकता है, तो जैसा पूछता है तो वैसा सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। लेकिन आंसर की बात बोले 90 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे जांचना है तो ए सी आपका 12 सेंटीमीटर है, तो ए सी का स्थान पर 12 रख लीजिए। और हालांकि जो 12 रहता है वो कर्ण रहता है, क्या होता है, कर्ण होता है। ए सी आपका 12 सेंटीमीटर ले लिया, बी सी की बात करें 6 ले लिया, और ए बी की बात करें 6√3 हो गया। तो मेरे भाई ये कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए, जो भी होगा इन दोनों का स्क्वायर का को जोड़ कर दीजिएगा, यदि बराबर हो जाता है तो 90 डिग्री होगा, और होगा ही, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बोले कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब बोले 6√3 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर प्लस आधार का आधार, आधार का आपका मेरे भाई 6 स्क्वायर। तो बोले 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 लिखे, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 गुना बोलेगा √3 गुना √3 प्लस 36। अब 36 दिया हो जाएगा 108, 108 और 36 जोड़ेगा तो हो जाएगा 144। यहाँ भी 144, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए 90 डिग्री। तो हमने पहले बताया था कि 90 डिग्री होगा, डायरेक्ट मार देना है ना, तो आपका राइट होगा, गलत होने की संभावना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ पे आगे वाला प्रश्न देखिए क्या दिया, कहता समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के, है ना, वर्गों का योग उसकी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है। तो मेरे भाई बराबर होता है, यानी कि क्या होता है, बराबर होगा, योग के बराबर होता है। यस मेरे भाई, हाँ बोलना है, ठीक है। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के विकर्ण का जो कि वर्गों का योग उसे चारों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर, यहाँ देखिए बी होगा, बराबर है, ठीक है, ये बराबर होगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तब ए सी बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ देखिए एक फिगर बनाता है, इस प्रकार से हमने क्या क्या फिगर बनाया, नाम दिया ए बी सी दिया, ए बी दिया गया 12 तो यहाँ 12 लिखा, बी सी दिया गया 16 तो हमने 16 लिखा, आई ए सी पूछा तो यानी कर्ण वाला पूछ दिया। तो कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर प्रॉपर्टी बेचे रूट, तो होता है लंब स्क्वायर, नहीं 12 का स्क्वायर बोले फटाक से 144, फटाक से बोल सकते 144 प्लस कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर में 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ठीक है मेरे भाई। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो बोलिए 6 4 10 करीब 0, 5 5 5 4 9 1 10 करीब 0 2 1 3 1 4, 400 हो जाएगा, 400 12 आ जाता है मेरे भाई 20 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 118 का ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। तो कहता है मेरे भाई कि निर्धारित करें कि इनमें से कौन समकोण की भुजाएं नहीं है, कौन समकोण की भुजाएं नहीं। ऐसा जब चेक करना है कौन समकोण, समकोण त्रिभुज वही होगा जब एक भुजा का वर्ग कर दीजिएगा, दो भुजा के वर्ग को जोड़ लीजिएगा, दोनों समान हो जाएगा, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाए, ठीक है। तो यानी कि मेरे भाई देखिए एक भुजा क्या है, बड़ा वाला भुजा यूज करना है, तो आपको क्या करना है, छोटा से उठना है। तो ये 9 16 18 ये
दशमलव ब्लॉक छोड़िए दीजिएगा। देखिए सबसे छोटा की बात करें 7 है ना, 7 फिर 24 फिर 25 को दिखाए छोटा सबसे चूज करना, छोटा 7 है इसलिए इसको चूज कीजिए और चेक कीजिए का ये होता है, नहीं होगा फिर ये दोनों चेक करना है। ठीक है, चलिए बोलिए। तो सबसे बड़ा ये सी है तो इसका वर्ग कीजिए, तो 25 कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण आप सी को बोलिए सबसे बड़ा जो होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब 7 मानिए या 24 मानिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लंब यदि 7 माने तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस ये आधार का स्क्वायर यानी 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इन जोड़िए 6 9 6 15 करीब 5 7 7 4 11 12 करीब 2 हाथ में 12 करीब 2 हाथ में चल 1 5 1 6 यानी 625। ये देखिए दोनों साइड 625 है इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब सी हो गया तो दूसरा चेक करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई 20 नंबर प्रश्न कहता है त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर 10 सेंटीमीटर, एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज है? कहते हैं समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करना है तो बड़ा वाला को कर्ण बोलिएगा, तो कर्ण आपका 10 है, कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर यानी 6 को लंब बना दीजिए ना, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, तो 36 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर आधार 8, 8 का स्क्वायर जाएगा 64, दोनों को जोड़िए तो हो जाता है 100 यानी दोनों हो गया 100, तो समकोण है ना, तो बोलेंगे हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ मेरे भाई देखिए 121 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहता है कि यदि हम किसी निश्चित बिंदु से पूरब की ओर 10 मीटर तत्पश्चात उत्तर की दिशा की ओर 30 मीटर चलते हैं तो निश्चित बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी? तो बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहली बात क्या है, हमने क्या क्या ऐसा प्रश्न 2 को बताया, ये लगा कर तीसरा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम वहाँ पे जो हम प्रश्न बता रहे थे तो पश्चिम की ओर चल रहा था। ठीक है, तो पश्चिम की ओर यानी इधर से इधर चल रहा है, पूरब की ओर बोलेगा तो इधर से इधर चलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए चलाते हैं इसको। यानी कि कोई बिंदु पूरब की ओर चल रहा है, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक चल के गया, जिसकी दूरी बोला 10 मीटर है। ठीक है, तो चला मेरे भाई। अब कहता है क्या चीज़, 10 मीटर चला, अब उत्तर दिशा, उत्तर हमेशा ऊपर होगा, वहाँ भी उत्तर था इस साइड में, तो ये यहाँ उत्तर रे, यहाँ रे, यहाँ रे, यहाँ रे, उससे कोई बहस नहीं है, बस उत्तर की बात करें तो ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो चलिए उत्तर चला दिए इसको। कितना मीटर मेरे भाई? 30 मीटर बोला उत्तर, 30 मीटर उत्तर की ओर चल के गया, ऐसा रूट होगा है ना, 30 मीटर उत्तर की ओर चल के गया। अब ये बंदा क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये मान लेते हैं आपका है सी, ये आपका बी है। ठीक है, और ये आपका ए है, यहाँ तक वो बंदा रुक गया है ना। कहता है तो अब कहता है चलते हैं तो निश्चित बिंदु से उसकी दूरी, निश्चित बिंदु ये है और जहाँ रुका है इसकी दूरी, तो यदि कर्ण बन गया क्योंकि 90 डिग्री से होने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, तो बना दीजिए ना कर्ण यानी AC का स्क्वायर, कर्ण को मान लीजिए x, तो x का स्क्वायर, तो स्क्वायर को पट्टी भेज दीजिए पहले, तो हो जाएगा रूट उधर, तो लंब स्क्वायर लंब 30 है, 30 का स्क्वायर बोलिएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आधार 10 है, तो 10 का स्क्वायर बोलिए 100 है। ठीक है, अब मेरे भाई ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 और 900 हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। इसको हम कह सकते हैं मेरे भाई 10 गुना 10 गुना 10 कह सकते हैं। ठीक है, अब 10 2 का जोड़ा लगता है तो एगो 10 बाहर आ जाता है, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 10 बाहर रूट के अंदर रह जाएगा 10, क्या रह जाएगा 10। अब ऑप्शन को फॉलो कीजिए, राइट आंसर ला लीजिएगा। ऑप्शन में देखिए मेरे भाई ये 31 है, 32 है, 33 है, ये रूट 10 को यदि हम तोड़ेंगे मेरे भाई तो ये दशमलव में आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, दशमलव में ये वैल्यू आएगा, और दशमलव वाला आंसर एक ही कोई ए ही नंबर है, तो आपका राइट आंसर ए नहीं बोल सकते क्या ए बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रूट 10 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, देखिए 10 तो 10 रूट 10 का वैल्यू की बात करें, यदि आपको लगे कि संकोच है तो आप जो कि मल्टीपल कर लीजिए, 3.162 होता है, तो आपका राइट आंसर ये आ जाए। तो इतना करना नहीं ना, अभी तो आपको रूट 10 का वैल्यू थोड़ी नहीं याद होगा। ठीक है, जो तो हमने नहीं लिखा आपको थोड़ी ना होगा, तो आप डायरेक्ट देखिएगा मेरे भाई, ये रूट भागेगा तो ये दशमलव में भी आंसर आएगा, और एक ही को दिया है फटाक से ए बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता किसी आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 8 और 6 मीटर हैं, तो आयत के विकर्ण की लंबाई, तो आयत का विकर्ण आपको पता होना चाहिए। आयत का विकर्ण क्या आता है मेरे भाई, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L आपका 8 है तो बोलिए 8 स्क्वायर प्लस ये कहता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर बोलिए 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 की बात करें तो 100, 100 का बाहर आ जाता है 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता निम्नलिखित है ना, कहता निम्नांकित में से कौन समकोण त्रिभुज निर्धारित नहीं करता, तो बस समकोण त्रिभुज खोजना कौन निर्धारित नहीं करता, तो ऑप्शन ए से उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़का होगा कर्ण आपका, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर ने 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर, लंब मानिए 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर कहता है ये 45 है, तो 20 25 हो जाएगा,
45 का वर्ग हो जाएगा 20, 25 दो अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा मेरे भाई 36.25, जो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर रहता तो समकोण त्रिभुज होता, बोला कौन नहीं होगा ये खोजे, तो आपका ए बी नहीं होगा, बाकी बाद बी होगा, सी होगा, अरे बी भी होगा, सी भी होगा, ठीक है। तीनों कथन तो ये गलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तीनों कथन सत्य थोड़े नहीं, एगो यहाँ गलत है कि, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है कहता है 2 खंबे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर तो उनके सिरों के बीच की दूरी, मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने बताया। देखिए थोड़ा सा फॉलो कीजिए, समझिए। 2 खंबा बोला ना, खंबा वाला एक प्रश्न हमने बताया, एक खंबा 13 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं ये होगा 7 सेंटीमीटर। एक बड़ा है तो एक बड़ा हो गया 2 खंबा, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक होगा 13 सेंटीमीटर। नाम देने की बात करते ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। यहाँ तक भी मेरे भाई हम सटा सकते हैं, क्योंकि ये 7 है तो यहाँ पे आपका पॉइंट बना एगो ई, ये भी 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आपका 7, यहाँ से यहाँ तक भी आपका 7 है, ठीक है। और आपसे देखा था कि पादों के बीच की दूरी आपका 8 मीटर है। कितना मीटर मेरे भाई? 8, ये 8 है तो ये भी आपका 8 होगा। क्लियर है? अब मेरे भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ दिया कि इसको मिलाने वाले, अब देखिए नहीं पूछा, कहता है तो उनके सिरों के बीच की दूरी, ये सिरा और यहाँ वाला क्या बोला, आंसर निकालना है। तो मेरा टोटल 7 है तो ये वाला 6 बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि 7 6 जोड़ेंगे 13 होगा, क्योंकि एक घर को 7 मिला, टोटल 13 में से को 7 मिलेगा, दूसरा 24 होगा। तो अब देखिए लैम्प पता है, आधार पता है, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते है ना। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाइएगा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका एडी है, एडी को मान लेते हैं एक्स, कम मान लेते हैं एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले 100 रूट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर है ना, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 है ना, तो हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 36 64 100 का बाहर आ जाएगा 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, समझिए। कहता है किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोणों के योग के बराबर है, यदि 2 कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर कहता है कोण सी है, 2 कोणों के योग तीसरा कोण के बराबर है। और फिर दूसरा कंडीशन में कहता है मेरे भाई अंतर, यानी कोण ए माइनस कोण बी, अंतर मतलब घटा, ये आपका दिया गया मेरे भाई 50 है। यदि योगफल निकाल लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो योगफल निकालने का प्रयास करते हैं। हम लोग को पता है मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कोण यो ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री, ये तो पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है मेरे भाई 180 डिग्री होता है। अब देखिए मेरे भाई समझिए, यहाँ कोण ए प्लस बी बराबर सी दिया गया था, हम ए प्लस बी का स्थान पर कोण सी लिख सकते हैं, एक कोण सी पहले से बराबर 180 डिग्री। अब कोण सी वो हो जाएगा 2 कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये कट जाएगा तो ये 90 बार में खल्लास हो जाएगा, यानी कोण सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरे भाई कोण सी 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कोण सी का स्थान पे आ जाएगा 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, होगा ना। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए माइनस बी बराबर 50 डिग्री, यानी शून्यकों की योग, ये अब इसके स्थान पे मेरे भाई 90 डिग्री हो जाएगा, समझिएगा। तो शून्यकों का योग आपका हो गया 90 और अंतर आपका 50 है, तो डायरेक्ट अब निकाल सकते। क्यों भाई, एक चीज़ अब मैं बोल रहा हूँ, फटाक से निकालने का एक ट्रिक होता है कि जब एक बार प्लस दे एक बार माइनस दे, 2 संख्याओं का योग, एक बार 2 संख्याओं को माइनस दे, तो आपको एक बार जोड़ के 2 से भाग दे देना। ठीक है, तो बोलिए 90 और 50 जोड़िएगा तो 140 हो जाएगा, है ना। बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग दो, 2 से भाग दे दीजिए 70 हो जाएगा, है ना। अब घटा छोटका निकालना है, घटा के 2 से भाग, तो 90 में 50 घटाइएगा बोलेगा 40, इसको 2 से भाग दीजिए 20, यानी कि एक आंसर आ गया 20, एक आंसर आ गया 70, एक आंसर आ गया 90, 20 70 90 ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं। आप बोलेगा सर ऐसे हमने तो नहीं समझा, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बेसिक मेथड भी आपको हम क्या करते हैं बता देते हैं, जो कि आप जानते हैं ना, क्योंकि 2 4 वाले रेखिक समीकरण पढ़े, विलोपन विधि पता है, जानते हैं। तो जानते हैं तो इसको बोलिए ना मेरे भाई, इसको बोल दीजिए ना सेकेंड है, ये मान लेते इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये प्लस बी बराबर 90 डिग्री हुआ फर्स्ट, और यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकेंड से आइए, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट क्या है मेरे भाई बोले कोण ए प्लस कोण बी है, प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड है कोण ए माइनस कोण क्या है बी बराबर है 50 डिग्री। अब देखिए मेरे माइनस प्लस तो डिलीट हो जाएगा, बचेगा 2a, यानी कोण 2a है भाई, थोड़ा सा इस प्रकार से करें, हाँ 2 कोण ए हो जाएगा,
तो क्योंकि कोण ए कोण एक है, 2 कोण ए बराबर हो जाएगा 90 50 140 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे 2 से कट जाएगा भाई 70, यानी कि ए का वैल्यू आ गया 70। अब देखिए 70 और 90, आप यदि थोड़ा सा और एक वैल्यू निकालना चाहते हैं तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में ये कोण ए का वैल्यू नहीं 70 आया, कोण ए का वैल्यू 70 है, वैल्यू रख दीजिए, आपका दूसरा आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। कोण बी आपका आ जाएगा मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये कोण बी 90, ये 70, ये आपका कोण बी आ गया 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना मेरे भाई। ये हट जा मिट जा, ये आपका आएगा 20। आप रख करके वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, या फिर ये 20 नहीं भी निकालेगा तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। कैसे मेरे भाई, तो ये देखिए एक आया 70, एक आया 90, तो 70 90 ऑप्शन में ढूंढिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिला 70 90, बाकी बात 70 90 किसी में नहीं मिला, तो फटाक से बोल दीजिए क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों को जोड़िएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे निकालिए, जैसे निकालिए आपका आंसर राइट आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न बताया मेरे भाई सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, यानी टोटल 1 से लेकर के 125 नंबर तक के प्रश्न को हमने क्या किया त्रिभुज में कवर किया। नेक्स्ट दिन न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे भाई, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें मेरे भाई। और कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट मिलता है, और उस मोटिवेट के चलते जो कि रेगुलर वीडियो जो कि इस चैनल पर डाल पाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।